जितने
मिटाने की एक ही दवा है, प्रकाश। प्रकाश के बिना अंधकार किसी भी तरह से दूर नहीं होता है। इसी प्रकार अज्ञान को मिटाने की एकमात्र औषध सद्गुरु का ज्ञान है। सद्गुरु के ज्ञान के बिना अज्ञान का नाश किसी अन्य साधन से नहीं हो सकता। तू ही दवा तस्वीर मेरी, तू ही दवा तस्वीर मेरी। अक्सर का मतलब पेजेंट। सच कहती हूँ कसम तेरी, सच कहती हूँ कसम तेरी। तू मेरे दिल का मालिक है, तू मेरे दिल का मालिक है। भव सागर का नाविक है, भव सागर का नाविक है। अब कोई भी अन्य मेरे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता। अब किसी अन्य को मेरे हृदय में स्थान नहीं मिल सकता। तू ही मेरे जीवन की पेटेंट अक्षर दवा है। तू ही मेरे को भव सागर से पार कराने वाला है। बस यही कामना करती हूँ, बस यही कामना करती हूँ। आंचल फैला कर मांगती हूँ, आंचल फैला कर मांगती हूँ। साड़ी होती तो आंचल होता, पर साड़ी ही नहीं पहनी है तो चुन्नी फैलाना पड़ता है। मिलता रहे सत्संग तेरा, मिलता रहे सत्संग तेरा। जाए ना कुसंग में मन मेरा, जाए ना कुसंग में मन मेरा। सच कहती है शांता तेरी, सच कहती है शांता तेरी। तू सूरज में किरण तेरी, तू सूरज में किरण तेरी। जब से मिले मोहे सद्गुरु जी, जब से मिले मोहे सद्गुरु जी। कट गए बंद 84 जी, कट गए बंद 84 जी। कट गए बंद 84 जी, कट गए बंद 84 जी। स्वाध्याय चल रहा है अष्टावक्र गीता के ऊपर। गुरु अष्टावक्र जी अधिकारी शिष्य जनक को उपदेश करते हैं कि हे जनक, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही अखंड है, आत्मा ही नित्य है, आत्मा ही निराकार है, आत्मा ही निर्विकार है और आत्मा ही तेरा मेरा एक स्वरूप है। न मुझसे तू भिन्न है, न मैं तुझसे भिन्न हूं। अस्तु अखंड आत्मा का ही निश्चय रख। इसे उपनिषद के दृष्टांत से समझाने जा रहे हैं। भृगु शिष्य है। भृगु नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि थे। कौन
नाम से, भृगु नाम से, भृगु भृगु, भृगु भृगु भृगु, भृगु भृगु, भृगु भृगु, भृगु नाम से एक प्रसिद्ध ऋषि थे और वह पूर्व के कर्म के संस्कार से भवसागर से छूटने के लिए व्याकुल है। उम्र में अभी छोटी सी है, 8-9 साल की, और कैसे मैं इस संसार से छूटूं, कैसे मैं भवसागर से छूटूं, बड़ी विकलता है। हम लोग तो 80 साल 90 साल के बूढ़े हो जाते हैं, मरने की अवस्था की हो गई, फिर भी बेटा बेटी पोता पोती धन संपत्ति से हमको वैराग्य नहीं होता। इसको छोटी सी उम्र में ही इतना तीव्र वैराग्य हो गया कि मैं कैसे भव सागर से पार हो सकूं, कहाँ जाऊं, कौन सा रास्ता ठीक है, कौन मुझे इसका उपदेश करेगा। बहुत चिंतित था और उसी समय उसे विचार आ गया कि मेरा पिता तो 4 वेदों का ज्ञाता है, मैं उसी से पूछूं और किसी के पास जाने की मुझे क्या जरूरत है, और किसी के पास जाऊंगा बच्चा समझकर कुछ गलत बता देगा, ठग देगा, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मुझे अपने पिताश्री के चरणों में जाकर ही ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पिताश्री, मैं संसार सागर से, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहता हूँ, दया करके मुझे इसका उपदेश दीजिए। जो वरुण के पुत्र थे। किसके पुत्र? वरुण के। वरुण के पुत्र भृगु अपने पिता के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। उनके मन में परमात्मा को जानने और प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा हुई। तब वे अपने पिता वरुण जी के पास गए। तो वरुण जी के पुत्र का नाम क्या था? भृगु ऋषि। तो उम्र छोटी से, लेकिन वो विचार बूढ़े होने तक नहीं जगता है, तो उनको भृगु ऋषि कहते हैं। उनके पिता वरुण देव को जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे। वे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म तत्व का उपदेश करने में समर्थ वो थे। उनसे प्रार्थना करता है। अतः भृगु को किसी दूसरे आचार्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं हुई। घर का बेटा ही ब्रह्म ज्ञानी हो, घर की बेटी ही ब्रह्म ज्ञानी हो, घर की माँ ही ब्रह्म ज्ञानी हो, तो फिर किसी अन्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं। घर बैठे जो चीज मिल जाती है उसे जंगलों में ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपने पिता के पास जाकर भृगु ने इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ। क्या किया? अपने पिता के पास जाकर ये प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि मैं साइकिल चलाना चाहता हूँ, मोबाइल चाहता हूँ, मैं टेलीफोन का प्रयोग करना चाहता हूँ, कुछ नहीं, भौतिक पदार्थों की इच्छा ही नहीं की। और क्या इच्छा की? मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे ब्रह्म तत्व को समझाइए। तब वरुण ने भृगु से कहा, तात अन्न प्राण नेत्र श्रोत्र मन और वाणी, ये सभी ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं। तो पिता के पहले तो मन में बहुत खुशी हुई, अपार खुशी कि धन्य इसका जन्म जो मेरे निमित्त से पैदा हुआ, और इसको ब्रह्म को जानने की इतनी छोटी उम्र में ही जिज्ञासा हो गई है, धन्य है। तो इसको मुझे सीधा रास्ता बताना चाहिए कि हे बेटा,
तो परमात्मा को जानना चाहता है तो उसका सीधा रास्ता है अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, आनंद। आनंद ब्रह्मे जाना, ऐसा सीधा उपदेश कर दिया। इन सब में ब्रह्म की सत्ता स्फुरित हो रही है। किस किस में? अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, आनंद, इन सब में ब्रह्म सत्ता विद्यमान है। तो इनमें से तू ब्रह्म को जान सकेगा। साथ ही यह भी कहा, ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सब प्राणी जिनमें उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके संयोग से, जिनका बल पाकर ये सब जीते हैं। क्या कहा कि ये जो सब प्राणी दिखाई पड़ते हैं नाम रूप वाले, ये जिससे उत्पन्न होते हैं, जिससे शक्ति पाकर जीवित रहते हैं, जिससे इनका जीवन चलता है। फिर से इन्हीं को दोहराओ। साथ ही यह भी कहा, ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले, ये नाम रूप जगत जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, ये देने वाले सब प्राणी जिनमें उत्पन्न होते हैं, तो जिनमें उत्पन्न होते हैं, जिससे उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर जो इनकी रक्षा करता है और जो इन्हीं में लीन हो जाते हैं, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसको तुम ब्रह्म जानो। ये जो दिखाई पड़ रहे हैं नाम रूप शरीर, ये ब्रह्म नहीं है, इसी को पढ़ो। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सब प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिनके संयोग से, जिनका बल पाकर ये सब जीते हैं। अन्न से पैदा होते हैं, अन्न से ही जिंदा रहते हैं और मरकर अन्न पृथ्वी में मिल जाते हैं। जला देते हैं तो वो पृथ्वी है। जीवनोपयोगी क्रिया करने में समर्थ होते हैं और जीवन उपयोगी क्रिया करने में समर्थ होते हैं। चाहे खेती करें, व्यापार करें, कि पंडिताई करें, कि अध्यापक बने, कि और कोई प्रकार का वो अनुसंधान करे, जिसकी शक्ति पाकर जीवन उपयोगी ये कर्म करते हैं, जिससे उत्पन्न होते हैं, जिससे रक्षा होती है, जिससे इनका जीवन निर्वाह चलता है। आगे महाप्रलय के समय जिनमें विलीन हो जाते हैं, उनको वास्तव में जानने की पाने की इच्छा कर। किसको जानने की पाने की इच्छा कर? जो महाप्रलय के समय सब नाम रूप उसी में लीन हो जाते हैं। जैसे कि मकान बनाया तुमने 10 मंजिल का और भूकंप आया तो सारा 10 मंजिल का मकान भूमि में धराशाय हो जाता है। तो जिससे यह नाम रूप जगत उत्पन्न हुआ है, फिर जो इसी में समय पूरा होने पर, प्रारब्ध पूरा होने पर इसी में लीन हो जाता है, वो ब्रह्म है। फिर से महाप्रलय के समय जिनमें विलीन हो जाते हैं, उनको वास्तव में जानने की पाने की इच्छा कर। वो ब्रह्म है जिससे उत्पत्ति होती है, जिससे पालन होता है और जिसमें सब ये लीन हो जाते हैं, वो ब्रह्म है। उसे पाने की इच्छा कर। वे ही ब्रह्म है। तो ये जो कोई ब्रह्मा को, कोई विष्णु को, कोई शंकर को, कोई दुर्गा को, कोई गणेश को या कोई सूरज को, कोई अन्य को मानता है, उसकी ओर निषेध किया है कि ये वास्तविक परमात्मा नहीं है। जिससे ये सारा नाम रूप जगत उत्पन्न होता है, पालन होता है और फिर जिसमें ये लीन हो जाता है, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसको तुम ब्रह्म जानो। नेदम यदिदम उपास्ते, यह वह, ये उसने इसमें मत फंसो, ये ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं। इस प्रकार पिता का उपदेश पाकर भृगु ऋषि ने ब्रह्मचर्य और सम दम आदि नियमों का पालन करते हुए तथा समस्त भोगों के त्याग पूर्वक संयम से रहते हुए, देखो ब्रह्म जिज्ञासु कैसा होता है? विवेक,
वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा, ये 4 साधन संपन्न व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारी, ज्ञान का अधिकारी है। तो ये बालक पिता की आज्ञा मानकर अपना इंद्रियों के विषयों से उपराम होते हुए और ब्रह्मचर्या में ही, ब्रह्म चिंतन में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगा। क्या फिर से इस प्रकार पिता का उपदेश पाकर भृगु ऋषि ने ब्रह्मचर्य और सम दम आदि वही इंद्रियों के विषयों पर अपना संयम रखना, आसक्त न होना, जीवन निर्वाह का सूक्ष्म भोग ग्रहण करना, जीवन निर्वाह के लिए, जिंदा रहने के लिए अल्पाहार में जीवन व्यतीत करता है। नियमों का पालन करते हुए तथा समस्त भोगों के त्याग पूर्वक संयम से रहते हुए, कोई आसक्ति नहीं किसी भोग की, उसके मन में कोई कामना वासना नहीं, अगर है तो बस मैं कैसे ब्रह्म को प्राप्त कर लूं, बस एक ही वासना है। रहते हुए पिता के उपदेश पर विचार किया, यही उनका तप था। इस प्रकार विचार रूपी तप करके उन्होंने क्या किया, यह बात आगे कही गई है। तो कौन सा तप, नंगे रहना कि भूखे रहना कि सर नीचे पैर ऊपर रखना कि प्राणों को रोकना, ये हठ योग का साधन नहीं किया, बल्कि विचार रूपी तप का साधन किया। विचार में अपने मन को लगाया और लगा के सोचे मेरे पिता ने ठीक कहा है कि अन्न ही ब्रह्म है, अन्न से सब उत्पन्न होते हैं, अन्न से सबका पालन रक्षा होती है और मरकर सब इसी पृथ्वी अन्न में लीन हो जाते हैं। पिता ने तो मेरे को अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद ब्रह्म ये बताया मूल जो है। तो जाकर मैं अभी कहता हूँ पिताश्री को कि हे पिताश्री, मैंने भी जान लिया आपने जो कहा था कि अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, आनंद ब्रह्म है, तो मैंने जान लिया कि आनंद ये अन्न ही ब्रह्म है। तो मेरा पिता बहुत खुश होगा कि मेरा बच्चा कितना विचारशील है, कितना विद्वान है, छोटी सी उम्र में और छोटी सी बात को कितना सरलता से समझ गया। तो जाकर साष्टांग प्रणाम करता है और जाकर प्रार्थना करता है, पिताश्री जो आपने ब्रह्म को पाने का मुझे उपदेश बताया, तो मैंने जाना कि ठीक आपने जो उपदेश दिया है वो मैंने जाना अन्न ही ब्रह्म है। तो पिता खुश होगा कि जल्दी जान लिया, लेकिन पिता कुछ उत्तर ही नहीं दे रहे हैं। साष्टांग प्रणाम करता हुआ लेटा हुआ है। अब कहेंगे अब मेरी प्रशंसा करेंगे। कौन सोच रहा है बेटा? प्रभु। वो विचार कर रहा कि पिता आदि खुश होके कहेगा, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। प्रार्थना करता, हे पिताश्री, अगर मैंने ब्रह्म को ठीक से नहीं समझा है तो आप फिर से मुझे उपदेश कीजिए। इस तरह से मन में विचार रूपी तप चला रहा है। आप पढ़ो। इस प्रकार विचार रूपी तप करके उन्होंने क्या किया, यह बात आगे कही गई है। भृगु ने पिता के उपदेश अनुसार यह निश्चय किया कि अन्न ही ब्रह्म है। किसने निश्चय किया? वरुण पुत्र प्रभु ने निश्चय किया कि अन्न ही ब्रह्म है। क्यों? ब्रह्म के क्या लक्षण बताए? जिससे उत्पन्न होते हैं, जिससे रक्षा पालन होता है और जिसमें लीन वो ब्रह्म है, वो तो इसमें मिल जाते हैं। ऐसा विचार तब करके गुरु के आगे, पिता के आगे साष्टांग प्रणाम करके अपने अनुभव को कहा, आपने जैसा बताया मैंने ठीक वैसा ही जाना कि अन्न ही ब्रह्म है। क्योंकि पिताजी के ब्रह्म के जो लक्षण बताए थे वे सब अन्न में पाए जाते हैं। क्या लक्षण बताए थे?
जिससे उत्पन्न होते हैं, जिससे पालन होता है और जिसमें जीव लीन होता है, वो इसमें मिलते हैं। आगे समस्त प्राणी अन्न से, अन्न के परिणाम भूत बीज से उत्पन्न होते हैं। अन्न से ही उनका जीवन सुरक्षित रहता है और मरने के बाद अन्न स्वरूप इस पृथ्वी में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुण के पास आए। ये विचार रूपी तक साधन किया उन्होंने 1 साल तक और फिर गुरु को आगे जाकर बताने का विचार किया कि अब मैं गुरु जी को बताता हूँ। आकर अपने निश्चय के अनुसार उन्होंने सब बातें कही। पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सोचा इनसे अभी ब्रह्म के स्थूल रूप को ही समझा है। ये ब्रह्म का अन्य तो स्थूल रूप है, सूक्ष्म तो बहुत दूर है। अन्न से तो फिर क्या बनेगा, पृथ्वी ही बनेगा, पृथ्वी से फिर संतान होगी, फिर उससे उसके पंच विषय होंगे, बहुत लंबा विषय है। अभी स्थूल रूप को जाना, ब्रह्म का स्थूल रूप है यह शरीर, इसलिए चुप रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। वास्तविक रूप तक इसकी बुद्धि नहीं गई है, अतः इसे तपस्या करके अभी और विचार करने की आवश्यकता है। पर जो कुछ इसने समझा है उनमें इसकी तुच्छ बुद्धि कराकर अश्रद्धा उत्पन्न कर देने में भी इसका हित नहीं है। इसलिए इसको निराश नहीं करना है, नहीं तो जो चल रहा है ये रुक जाएगा। इसलिए ये जो उत्तर दे रहा है इसको कहे बेटा और विचार रूपी तक हो तक हो। अतः इसकी बात का उत्तर ना देना ही ठीक है। पिता से अपनी बात का समर्थन न पाकर भृगु ने फिर प्रार्थना की, भगवान यदि मैंने ठीक नहीं समझा है तो आप मुझे ब्रह्म तत्व को समझाइए। तब वरुण ने भृगु को कहा, तू विचार रूपी तप करके ब्रह्म के तत्व को समझने की कोशिश कर। यह तप ब्रह्म का ही स्वरूप है, अतः यह उनका बोध कराने में सर्वथा समर्थ है। विचार रूपी तप ही बोध कराने में सर्वसमर्थ है और कोई साधन परमात्मा को समझाने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर भृगु ऋषि पुनः पहले की भांति तपोमय जीवन बिताते हुए पिता से पहले सुने हुए उपदेश के अनुसार ब्रह्म का स्वरूप निश्चय करने के लिए विचार करते रहे, क्योंकि अनित्य कर्मों के द्वारा नित्य प्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। तो अन्न तो अनित्य है, परमात्मा तो नित्य है, तो अन्न ब्रह्म नहीं हो सकता है, तो अनित्य है, नाशवान है, सड़ जाता है, जल जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं और परिणाम खाने के बाद में मल बन जाता है। इसलिए यह तो ब्रह्म हो नहीं सकता है। सोचते सोचते लगा ये प्राण ही ब्रह्म है। क्यों कि जो लक्षण बताए हैं ब्रह्म के, जिससे सब पैदा होते हैं, जिससे सब जिंदा रहते हैं और जिसमें सब लीन होते हैं, वो ब्रह्म है। विचार रूपी तप से तपते तपते और प्रभु को बोध कर गया कि अन्न ब्रह्म नहीं, प्राण ब्रह्म है। क्योंकि जो पिताश्री ने ब्रह्म के लक्षण 3 मुख्य बताए, उत्पत्ति, पालन और संहार, वो तो प्राण से ही आदमी जिंदा है, प्राण से ही जीवित रहता है और मरकर प्राण ही निकलकर उस महा प्रभु में मिल जाता है। इसलिए अब मैं पिता को फिर कहता हूँ जाकर, अब तो मेरे पिता बहुत खुश होंगे कि मेरे बच्चे ने ठीक ठीक परमात्मा को जाना है। पढ़ो। साधन साध्य सभी लोक वस्तु सिद्ध नाशवान होती है। नित्य सिद्ध आत्म वस्तु की अनुभूति तो एकमात्र विचार द्वारा ही संभव होती है। इस प्रकार विचार रूपी तप करके उन्होंने क्या किया, यह बात आगे कही गई है।
भृगु पिता के उपदेशानुसार तप करके यह निश्चय किया कि प्राण ही ब्रह्म है। उन्होंने सोचा पिताजी द्वारा बताए हुए ब्रह्म के लक्षण प्राण में पूर्णतः पाए जाते हैं। समस्त प्राणी प्राण से उत्पन्न होते हैं, अर्थात एक जीवित प्राणी से उसी के सदृश दूसरा प्राणी उत्पन्न होता है। मरा व्यक्ति किसी दूसरे का जन्म नहीं दे सकता। जीवित ही पिता की माता की पशु दूसरे पशु को या संतान को जन्म देते हैं। तो प्राण में ये लक्षण मिलता है कि प्राण से उत्पन्न होते हैं और फिर प्राण से ही वो जिंदा रहते हैं। प्राण निकल गया तो राम नाम सब हो जाती है। तो ये विचार रूपी तप कौन तप रहा? भृगु, वरुण पुत्र भृगु विचार रूपी तप को तप रहा है। वो सोच रहा है कि अब मैं पिता के पास जाकर उनको यह अनुभव प्रकट करता हूँ तो वे बहुत खुश होंगे। प्रत्यक्ष देखा जाता है तथा सभी प्राण से ही जीते हैं। यदि श्वास का आना जाना बंद हो जाए, यदि प्राण द्वारा अन्न ग्रहण ना किया जाए तथा अन्न का रस समस्त शरीर में ना पहुंचाया जाए तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। तो ये निश्चय हो गया कि प्राण से सब जिंदा रहते हैं और मरने के बाद सब प्राण में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मृत शरीर में प्राण नहीं रहते, अतः निसंदेह प्राण ही ब्रह्म है। तो देखा भी जाता है कि जिस आदमी को जला देते हैं, क्यों जलाते? वो जिससे प्राण निकल गए। तो जब प्राण निकल गए तो उसको रखना का कोई उपयोग नहीं, उससे कोई प्रकार की शुभाशुभ क्रिया भी नहीं हो सकती है। यह निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुण के पास गए। पहले की भांति अपने निश्चय के अनुसार उन्होंने पुनः पिता से अपना अनुभव निवेदन किया। पिता ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया। पिता ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया, जबकि भृगु को खुशी हो रही थी कि अब तो वो मेरे को हृदय से लगा लेंगे कि कहते हैं बेटा तुमने इतनी जल्दी इस सत्य को पा लिया। लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। अब कहेंगे, अब कुछ मेरी प्रशंसा के वाक्य कहेंगे, पर कोई वाक्य नहीं कहा। तो वरुण ने फिर भृगु ने फिर प्रार्थना की अपने पिता से कि अगर मैंने ठीक से प्राण को ब्रह्म नहीं जाना है, प्राण ब्रह्म नहीं है, तो फिर जो ब्रह्म है उसका मुझे उपदेश करो। उन्होंने सोचा कि यह पहले की अपेक्षा तो कुछ सूक्ष्मता में पहुंचा है। ये पिता वरुण सोच रहा है कि अन्न से अब प्राण में यानी सूक्ष्म की तरफ बढ़ रहा है, प्रगति हो रही है। यह हताश निराश नहीं हुआ, बल्कि अन्न से मैंने इसको हटाया तो फिर ये प्राण में पहुंच गया, तो सत्य की तरफ बढ़ रहा है। पर अभी तो सत्य काफी दूर है, अभी इसको प्रशंसा करना ठीक नहीं। इसलिए वही विचार रूपी तब का ही मैं इसको उपदेश करूं। ये पिता वरुण सोच रहा है अपने पुत्र भृगु के प्रति, परंतु अभी बहुत कुछ समझना शेष है। अतः उत्तर ना देना ठीक है, क्योंकि उत्तर ना देने से अपने आप इसकी जिज्ञासा में बल आएगा। जब मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा तो फिर ये पूछेगा कि अगर मैंने ठीक अन्न को ब्रह्म नहीं माना तो प्राण में ब्रह्म नहीं, तो फिर कुछ और उत्पन्न होगा, उसको जानने की जिज्ञासा जगेगी। तो इसलिए न देना ही, उत्तर न देना ही, लेकिन इसको निराश भी नहीं करना है, चुप भी नहीं, बल्कि और फलित करना कि और विचार रूपी तब तू जानेगा। पिताजी ने अपने बात का समर्थन न पाकर भृगु ने फिर उससे प्रार्थना की, भगवान यदि अब भी मैंने ठीक ना समझा हो तो आप ही कृपा करके मुझे ब्रह्म तत्व को समझाइए। तब वरुण ने पुनः वही बात कही, तू विचार रूपी तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की चेष्टा कर, यह तप ही ब्रह्म है।
अर्थात ब्रह्म के तत्व को जानने का यही प्रधान साधन है। विचार रूपी साधन ही प्रधान साधन है ब्रह्म को जानने का। बिना विचारे जो करे बड़े संसार की रास्ते बंधन में पड़ता है। इसलिए विचार रूपी काफी मुख्य है। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर भृगु ऋषि फिर उसी पर विचार करते रहे। तपस्या के द्वारा उन्होंने क्या निर्णय किया, यह आगे बताया गया है। इस बार भृगु ने पिता के उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि मन ही ब्रह्म है। उन्होंने सोचा, पिताजी के बताए हुए ब्रह्म के सारे लक्षण मन में पाए जाते हैं। कौन सोच रहा है? भृगु अपने पिता वरुण के उपदेश को कि अन्न भी ब्रह्म नहीं, प्राण भी ब्रह्म नहीं, ये मन ही ब्रह्म है। मन के द्वारा ही हम कुछ पैदा करते हैं, मन के विचार से ही उसकी रक्षा करते हैं और मन को बदल देते हैं, तो वो कर्म भी नहीं होता है। तो मन में ब्रह्मता का लक्षण मुझे अब प्रतीत होता है। पर क्या पता, जैसे अन्न ब्रह्म पिता ने स्वीकार नहीं किया, प्राण ब्रह्म भी पिता ने स्वीकार नहीं किया, तो हो सकता है कि मन भी ब्रह्म। पर वो क्या कहते हैं वो तो उन्हीं से पता लगेगा। ऐसा विचार करके पिता के पास गया, जाकर दंडवत साष्टांग गुरु के पास जब जब जाते हैं जाता है, दंडवत प्रणाम किया जाता है। हाथ नहीं जोड़े जाते हैं, ऐसे पैर नहीं छुए जाते हैं। हम लोग आलसी टाइप के फैशन के गुलाम हो गए हैं, तो देखते हैं कि नीचे कपड़ा बिछा है कि दही बिछी है तो साष्टांग प्रणाम करें, नहीं तो ऐसे ही करने घुटना झुका है। ये जब जब जाता है साष्टांग प्रणाम करता है और गुरु फिर उसको उपदेश करते हैं, तो जाकर साष्टांग प्रणाम करता है और अपने मन के विचार को प्रकट करता है कि हे पिताश्री, जैसा आपने कहा था मैंने साधन किया, विचार तब किया और जाना कि ये मन ही ब्रह्म है। आपने जो बताया ठीक, न अन्न ब्रह्म है न प्राण ब्रह्म है, बल्कि मन ही ब्रह्म है। ऐसा विचार लेकर गया और जाकर दंडवत प्रणाम करके अपने अनुभव को प्रकट किया। आगे मन से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। स्त्री और पुरुष के मानसिक प्रेम पूर्ण संबंध से ही प्राणी बीज रूप से माता के गर्भ में आकर उत्पन्न होते हैं। फिर से थोड़ा पिता और ये पति और पत्नी के प्रेम संबंध से ही संभोग संबंध होता है और उससे ही दूसरे जीव की उत्पत्ति होती है। संभोग के बिना संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। ऐसा मैं जाकर पिताजी को कहता हूँ और जाकर अनुभव किया कि पति पत्नी के प्रेम संबंध से ही अन्य जीव की संतान की उत्पत्ति होती है और उनका फिर पालन भी मन से होता है। और जो है मन उनसे हट गया तो उनकी रक्षा भी नहीं होती। तो ये मन के अंदर तीनों लक्षण मिलते हैं। आकर उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर मन से ही इंद्रियों द्वारा समस्त जीवन उपयोगी वस्तुओं का उपभोग करके जीवित रहते हैं और मरने के बाद मन में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। मरने के बाद इस शरीर में प्राण और इंद्रियां नहीं रहती। जब शरीर समाप्त हो जाता है तब वहाँ पर इंद्रियां और प्राण नहीं रहते हैं, सब मन में लीन हो जाते हैं। इसलिए मन ही ब्रह्म है। इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः पहले की भांति अपने पिता वरुण के पास गए और उन्होंने अपने अनुभव की बात पिताजी को सुनाई। ये अभी तक जो बोला है पिताजी के सामने में ऐसा कहूँगा, तब पिताजी मेरी बात को सुनकर प्रसन्न मन में विचार कर रहा है। पिता के पास पहुँचा नहीं है और मन में विचार करते करते कि ऐसा ऐसा मैं अनुभव करता हूँ,
कि पति पत्नी के प्रेम संबंध से ही जीव उत्पन्न होता है, संतान पैदा होती है और फिर मन से ही उसकी इंद्रियों की रक्षा, दूध पिलाने का, उसको संभाल कर रखने का पालन पोषण होता है। फिर वह खुद मन के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करता है। ऐसा में जाकर अब उनसे कहूँ अब क्या होता है, रिजल्ट आगे मालूम पड़ेगा। इस बार पास गए और उन्होंने अपने अनुभव की बात पिताजी को सुनाई। इस बार भी पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। रिजल्ट क्या निकला, ये सब सुनकर भी पिताजी ने प्रभु को कोई उत्तर नहीं दिया। पिता शांत रहे। जब देखा अब भूलेंगे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, तो कहा है पिताश्री वही कि अगर मैंने मन को ब्रह्म समझा है, ये बात ठीक नहीं है, तो आप फिर मुझे ब्रह्म का वास्तव समझाओ, मैं उसका चिंतन करूं। इस तरह से जब प्रार्थना की तब फिर पिता क्या कहता है। पिता ने सोचा कि यह पहले की अपेक्षा तो गहराई में उतरा है। पहले तो स्थूल में था, स्थूल से सूक्ष्म में आ गया। प्राण सूक्ष्म है, शरीर तो अन्न दिखता है, शरीर भी दिखता है, प्राण दिखता सूक्ष्म। तो ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म मन है, इसमें उतर आया है। और वो आत्मा तो सूक्ष्माति सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, तो सूक्ष्म तो आ गया है। थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो वृक्ष पर पहुंच जाएगा। ऐसा मन में पिता विचार करके अब उत्तर में क्या दे रहे हैं। परंतु अभी इसे कोई भी और भी गहराई से विचार करना चाहिए। इससे अभी और भी विचार रूपी तप करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। इंद्रिय गोचर नहीं है, वो अगोचर है। मन तो गोचर है, चंचल है कि शांत है, सुखी है कि दुखी है, पापी है पुण्यात्मा, मेरा मन ऐसा है। तो परमात्मा तो मन से भी परे है, इसलिए इसको अभी और विचार रूपी तप में प्रेरणा देना चाहिए। अतः उत्तर ना देना ही ठीक है। पिता से अपनी बात का उत्तर ना पाकर भृगु ने पुनः पहले की भांति प्रार्थना की, भगवान यदि मैंने ठीक ना समझा हो तो कृपया आप ही मुझे ब्रह्म तत्व को समझाइए। तब वरुण ने पुनः वही उत्तर दिया, तू विचार रूपी तप के द्वारा ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा कर। देखो विचार रूपी तप को तपते 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 अन्न से प्राण में आया, प्राण से मन में आया विचार के द्वारा। तो इसको उसी में और लगाना है कि तू और विचार रूपी तप को तप। यह विचार रूप तप साधन ही ब्रह्म है। वस्तु सिद्ध विचारेण न किंचित कर्म कोटिव्य। ब्रह्म को जानने वस्तु सिद्धि यानी आत्मा की सिद्धि, परमात्मा की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति विचार के द्वारा होगी, और कोटि कर्म करने से भी कभी किसी को हुई नहीं, हो सकेगी भी नहीं। ब्रह्म को जानने का इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्या क्या उपाय बताया? विचार रूपी तप। जड़ क्या, चेतन क्या, दृश्य क्या, दृष्टा क्या, आत्मा क्या, अनात्मा क्या, शिव क्या, शव क्या, पर प्रकाश क्या, स्वयं प्रकाश क्या, अधिष्ठान क्या, अध्यक्ष क्या, परिणाम क्या, विवर्त क्या। इस तरह का विचार रूपी तपते 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 ही तो उस सत्य को अनुभव कर सकेगा। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर भृगु ने पुनः अपने पहले की बात संयम पूर्वक रहकर पिता के उपदेश पर विचार किया। विचार करके उन्होंने यह निश्चय किया कि यह विज्ञान स्वरूप चेतन जीवात्मा ही ब्रह्म है। ये विज्ञान स्वरूप बुद्धि, यही चेतन ब्रह्म है। मन के आगे अब बुद्धि पर पहुंचाया उसको। भृगु ने सोचा पिताजी ने जो ब्रह्म के लक्षण बताए थे वे सब के सब पूर्णतया इनमें पाए जाते हैं। ये समस्त प्राणी जीवात्मा से उत्पन्न होते हैं,
सजीव चेतन प्राणियों से ही प्राणियों की उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। उत्पन्न होकर इस विज्ञान स्वरूप जीवात्मा से ही जीते हैं। यदि जीवात्मा ना रहे तो ये मन, इंद्रियां, प्राण आदि कोई भी शरीर में नहीं रह सकते। तो अब इनको फिर से कहो, अब ये नजदीक हो रहे हैं, ब्रह्म के समीप पहुंच रहे हैं कि यह जो विज्ञान रूप बुद्धि है, यह जीव है, यही ब्रह्म है। जीवो ब्रह्म हो, जीव ब्रह्म है। इसी से सब उत्पन्न होते हैं, इसी से सबका पालन होता है, इसी में सब लीन होते हैं। एक एक करके बताइए। भृगु ने सोचा, पिताजी ने जो ब्रह्म के लक्षण बताए थे वे सब के सब पूर्णतया इसमें पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? जीव में पाए जाते हैं, विज्ञान रूप जीव में पाए जाते हैं। ये समस्त प्राणी जीवात्मा से उत्पन्न होते हैं। सब प्राणी किससे उत्पन्न होते हैं? जीवात्मा से। और जीवात्मा इनकी फिर पालन रक्षा करता है। सजीव चेतन प्राणियों से ही प्राणियों की उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। सजीव जीवन भी है, प्राण है, उन्हीं से उत्पत्ति होती है। मुर्दा किसी को पैदा नहीं कर सकता, जड़ किसी को पैदा नहीं कर सकता। उत्पन्न होकर इस विज्ञान स्वरूप जीवात्मा से ही जीते हैं। यदि जीवात्मा ना रहे तो ये मन, इंद्रियां, प्राण आदि कोई भी शरीर में नहीं रह सकते। प्राण निकल गया तो फिर पिताजी हो कि माताजी की बेटा की बेटी की पति की पत्नी हिलाओ भिगाओ, उसके कान में आकर बोलो तब भी कोई जवाब, क्योंकि जीव ही नहीं रहा, जीव निकल कर चला गया। और कोई भी अपना काम नहीं कर सकते तथा मरने के बाद ये मन आदि सब जीवात्मा में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। जीव के निकल जाने पर मृत शरीर में यह सब देखने में नहीं आते। अतः विज्ञान स्वरूप जीवात्मा ही ब्रह्म है। ये विचार जगाया। यह निश्चय करके वे पहले की भांति अपने पिता वरुण के पास आए। आकर उन्होंने अपने निश्चित अनुभव की बात पिताजी को सुनाई। इस बार भी पिताजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। पहले अन्न को ब्रह्म बताया था, फिर वहां से निराश हुआ, फिर प्राण को ब्रह्म बताया था, वहां से निराश हुआ, फिर मन को ब्रह्म बताया था। तो एक से एक ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां, वहां से निराश हुआ तो विज्ञान रूप जीवात्मा को ब्रह्म बताया। अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? पिता ने सोचा, इस बार यह बहुत कुछ ब्रह्म के निकट आ गया है। इसका विचार स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के जड़ तत्वों से ऊपर उठकर चेतन जीवात्मा तक तो पहुंच गया है। अन्न तो पूरा स्थूल था, वो तो दिखाई पड़ता, अन्न तो वो तो गया। फिर प्राण सूक्ष्म, उससे मन और सूक्ष्म, और जीवात्मा उससे सूक्ष्म, यहाँ तक अब वो परमात्मा तो इंद्रिय गोचर नहीं है। एक कदम और आगे बढ़ेगा तो ये अद्वैत स्वरूप आत्मा में उतर जाएगा फिर से। इस विचार स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के जड़ तत्व से ऊपर उठकर चेतन जीवात्मा तक तो पहुंच गया है। कहाँ तक पहुंच गया? चेतन जीवात्मा तक। और जीव और ब्रह्म में कोई दूरी नहीं है। परंतु ब्रह्म का स्वरूप तो इससे भी विलक्षण है। विलक्षण है, भिन्न नहीं। वे तो नित्य आनंद स्वरूप एक अद्वितीय परमात्मा है। इसे अभी और तपस्या करने की आवश्यकता है, अतः उत्तर ना देना ही ठीक है। इस प्रकार बार बार पिताजी से कोई उत्तर न मिलने पर भी भृगु हतोत्साह या निराश नहीं हुए। फिर भी भृगु निराश नहीं हुआ कि छोड़ो झंझट को, बार बार इतना मेहनत करता हूँ एक साल तब करके, और फिर भी फिरता कहते हैं ब्रह्म नहीं, लेकिन निराश नहीं हुआ, उत्साहित हुआ और करके। उन्होंने पहले की भांति पुनः पिताजी से ही प्रार्थना की, भगवान यदि मैंने ठीक ना समझा हो तो आप मुझे ब्रह्म का रहस्य बतलाइए। तब वरुण ने पुनः वही उत्तर दिया,
तू विचार रूपी तप के द्वारा ही ब्रह्म के तत्वों को जानने की इच्छा कर। आज के इस पाठ के द्वारा तुम्हें विचार में जोर देना है और कर्म कांड में जोर न देकर मंत्र माला पूजा पाठ तीर्थ व्रत ध्यान समाधि इन सब जड़ क्रियाओं में न देकर विचार, तो इसीलिए इसको बार बार कहा जा रहा है। अर्थात तपस्या पूर्वक उसका पूर्ण कथनानुसार विचार कर। ज्ञान तप ही ब्रह्म है। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर भृगु ने पुनः अपने पहले की भांति संयम पूर्वक रहते हुए पिता के उपदेश पर विचार किया। विचार करके उन्होंने क्या किया यह आगे बताया गया है। इस बार भृगु ने पिता के उपदेश पर गहरा विचार करते हुए यह निश्चय किया कि आनंद ही ब्रह्म है। अब उसको पिता के पास और जाकर बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो अपने आप में उतर जाएगा। तो आनंद ब्रह्म में जाना है, उसने जाना कि आनंद ही ब्रह्म है, आनंद के अलावा और कोई ब्रह्म नहीं। फिर से इस बार भृगु ने पिता के उपदेश पर गहरा विचार करके यह निश्चय किया कि आनंद ही ब्रह्म है। ये आनंद घन परमात्मा ही अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय आदि सबके अंतर्गत है। वे सब भी इन्हीं के स्थूल रूप हैं। इसी स्थूल रूप ब्रह्म का ही परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, उसी से जीव, जीव से स्थूल हुआ फिर बुद्धि, बुद्धि से स्थूल हो गया मन, मन से स्थूल हो गया प्राण, प्राण से स्थूल हो गया अन्न, अन्न का ही सूक्ष्म प्राण, प्राण का ही सूक्ष्म भाग जो है मन, मन का ही सूक्ष्म भाग बुद्धि, बुद्धि का सूक्ष्म भाग जीवात्मा और जीवात्मा का सूक्ष्म भाग परमात्मा हो गया, आनंद ब्रह्म हो गया। ऐसा विचार कर रहा है कौन? यह प्रभु अपने पिता के उपदेश पर। आगे इसी कारण इनमें ब्रह्म बुद्धि होती है और ब्रह्म के आंशिक लक्षण पाए जाते हैं, परंतु किसमें ब्रह्म के लक्षण पाए जाते हैं? जीव में, प्राण में, मन में, बुद्धि में और शरीर में। आंशिक आंशिक, लेकिन मूल तो चीज है आनंद और ब्रह्म में दिव्य जाना। उसी के ये सब घटते घटते स्थूल और स्थूल और स्थूल शरीर पूरा स्थूल हो गया और फिर शरीर से सूक्ष्म प्राण हो गए, प्राण से सूक्ष्म मन हो गया, मन से सूक्ष्म बुद्धि हो गई, बुद्धि से सूक्ष्म जीवात्मा हो गया और जीवात्मा से सूक्ष्म परमात्मा वह है। परंतु सर्वांश से ब्रह्म के लक्षण आनंद में ही घटते हैं। तो सर्वांश में सब पूरा का पूरा सब लक्षण आनंद में ही घटता है। जीव में कम, फिर बुद्धि में और कम, फिर मन में और कम, प्राण में और कम, स्थूल शरीर में और कम, स्थूल शरीर से ज्यादा प्राण में, प्राण से ज्यादा परमात्मा की चेतना का अनुभव मन में, मन से फिर बुद्धि में, बुद्धि से जीव में और जीव से फिर आनंद और ब्रह्म में भी जाना है। क्योंकि ये समस्त प्राणी उन आनंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा से ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न होते हैं। इन सबके आदि कारण तो वे ही हैं तथा इन आनंद घन के आनंद का लेस पाकर ही ये सब प्राणी जी रहे हैं। कोई भी दुख के साथ जीवित रहना नहीं चाहता। इतना ही नहीं, उन आनंद घन सर्वमयी परमात्मा की अचिंत्य शक्ति की प्रेरणा से ही इस जगत के समस्त प्राणियों की सारी चेष्टाएं हो रही हैं। उनके शासन में रहने वाले सूर्य, पवन, जल आदि यदि अपना अपना काम ना करे तो एक क्षण भी कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। उस चैतन्य परमात्मा की शक्ति पाकर ही सूर्य जीवित है और वह वर्षा का हेतु बनता है। अगर वो गर्मी ना दे, पानी ना गिरे तो कोई जिंदा भी नहीं रह सकता है। तो उस ब्रह्म
आनंद ब्रह्म की शक्ति पाकर ही ये वायु, ये तेज, ये जल, ये पृथ्वी और ये सब लोग काम करते हैं। सबके जीवनाधार सचमुच वे आनंद स्वरूप परमात्मा ही है। ओम में सबसे अंतिम में सबके जीवन आधार आनंद ब्रह्म की, आनंद ही सबका आधार है, वही ब्रह्म है। तथा प्रलय काल में समस्त प्राणियों से भरा हुआ यह ब्रह्मांड उन्हीं में प्रविष्ट होता है। और जब महाप्रलय होता है उन्हीं से जिंदा रहता है, उन्हीं से पैदा होता है, उन्हीं में लीन हो जाता है, उन्हीं में विलीन होता है। वे ही सब प्रकार से सदा सर्वदा सबके आधार हैं। इस प्रकार अनुभव होते ही भृगु को परम ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान हो गया। भृगु को परम ब्रह्म का ज्ञान हो गया। पिता श्री वरुण के बार बार प्रेरित उपदेश करने से प्रेरित आगे बढ़ाते हुए और ब्रह्म का अनुभव जग गया। फिर उन्हें किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं रही। श्रुति में इस विद्या की महिमा बतलाया गया है कि जो कोई मनुष्य भृगु की भांति विचार रूपी तपस्या करके, बेटा मैं ध्यान से सुनो, और तुम्हारे ऊपर ये बात आ रही है, वहाँ से तो घटते घटते अपने भृगु को अपने आत्मा में बोध हो गया। इसी तरह जो विचार रूपी तप, सत्संग जिसको कहते, बार बार सत्संग करो, कोई भी श्वास खाली मत जाने दो, तो विचार रूपी तप करोगे अगर तुम में से, तो भृगु की भांति विचार रूपी तपस्या करके परमानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा मैं रूप को जान लेता है। कोई मुश्किल नहीं, कोई कठिन साधन नहीं, बस विचार रूपी तप भृगु की तरह करता रहेगा तो वह, अगर सत्संग छोड़ देगा, सत्संग का माध्यम जो है जड़ चेतन दृष्टादृश्य का विवेक जगाना, तो फिर वो बंधा ही रह जाएगा। मुक्त ही मुक्त होता है, बंधन मुक्त नहीं होता है। जैसे तीन चीजें हैं, एक पत्थर है, एक कपड़ा है और एक शक्कर है। शक्कर है या नमक है। पत्थर पानी में बरसों डूबा रहेगा, जब निकालो तब सूखा का सूखा, अंदर प्रवेश पानी नहीं होगा। कपड़े को पानी में डालो तब बतर हो जाएगा, रोम रोम में घुस जाएगा, बाहर लटका दो तो कुछ देर बाद सूख जाएगा। पत्थर में तो घुसेगा ही नहीं, कपड़े में तो घुस जाएगा लेकिन फिर सूख जाएगा। लेकिन शक्कर को, गुड़ को या नमक को पानी में डालो तो पानी में ही लीन हो जाएगा। तो जो ये विभू की तरह विचार रूपी तप करेगा तो ये ब्रह्मता को पा जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। फिर से कहो। श्रुति में इस विद्या की महिमा बतलाया गया है कि जो कोई मनुष्य भृगु की भांति विचार रूपी तपस्या करके परमानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा मैं रूप को जान लेता है। मैं रूप में जानने का है, यह रूप में, इधर रूप में कि वह रूप में। परमात्मा न वह है न यह है, परमात्मा है तो मैं है। वह भी इस विशुद्ध परमात्मा में स्थित हो जाता है। तीन पुरुष कहे गए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुष कितने हैं? तीन है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जो दूर होता है, यह से जो दूर है वह अन्य पुरुष है। जो यह है वो मध्यम पुरुष है और जो मैं है वो उत्तम पुरुष है। परमात्मा को पुरुषोत्तम कहा। पुरुषों में जो उत्तम है, तो तीन तरह के पुरुष हुए। कौन कौन से?
वह, यह और मैं, वह अन्य, यह मध्य और स्वयं उत्तम। तो परमात्मा न वह रूप में होगा मिलेगा, न परमात्मा यह रूप में मिलेगा। परमात्मा जिसको भी होगा तो सो हम, ये सोहम का अर्थ निकला कि तीन पुरुष में से न में वह मध्यम पुरुष, न वह अधम पुरुष, न अधम पुरुष, न मध्यम पुरुष, बल्कि उत्तम पुरुष। तो मैं पुरुषोत्तम हूँ, यह वह सरलता से प्राप्त कर सकेगा। किस साधन के द्वारा? विचार रूपी तप के द्वारा। तो अब विचार रूपी तप आप आंखें बंद करो और चिंतन करो। अभी तो बता दिए लक्षण, और उसके द्वारा अब विचारो। अन्न से छुड़ो, अन्न क्यों नहीं ब्रह्म है, फिर प्राण में आ जाओ, फिर प्राण ब्रह्म क्यों नहीं है, फिर मन में आ जाओ, फिर मन ब्रह्म क्यों नहीं है, बुद्धि में आ जाओ, फिर बुद्धि ब्रह्म क्यों नहीं, विज्ञान रूप जीवात्मा में आ जाओ, विज्ञान रूप जीवात्मा भी ब्रह्म नहीं। और एक कदम आगे बढ़ो तो मालूम पड़ेगा कि वह आनंद घन परमात्मा मेरा स्वरूप है। विचार रूपी तब एक एक कदम आगे बढ़ो। एक एक लक्षण को समझ के आगे बढ़ो। तोते की तरह रट लिया नहीं, तो तुमने समझ लिया, सुन लिया है। अन्न भी ब्रह्म नहीं, प्राण भी ब्रह्म नहीं, मन भी ब्रह्म नहीं, बुद्धि भी ब्रह्म नहीं, जीवात्मा भी ब्रह्म नहीं, आनंद ब्रह्म है। ये तो रट लिया। क्यों नहीं है? एक एक को घटाते चलो। अन्न को घटाओ, प्राण में उतारो, प्राण को घटाओ, बुद्धि में उतारो, बुद्धि को घटाओ, जीव में उतारो, जीव को घटाओ, आनंद में उतारो। वहां पर अपने मन को टिकाओ। ओ सो हम आत्मा, सो हम आत्मा। न जीव हिलाओ, न होठों को खोलो बंद करो, मन ही मन में चिंतन करो। सोहम आत्मा। न अहम देह, न अहम प्राण, न अहम मनः, न अहम बुद्धि, न अहम जीव। सोहम आत्मा। मन को कहीं बाहर मत जाने दो। विचार रूपी तप में जो क्यों मैं प्राण नहीं, क्यों मैं अन्न नहीं, नाशवान है। अन्न भी नाशवान है, प्राण भी नाशवान है।
मन भी नाशवान है। जो जो बदलने वाला है, नष्ट होने वाला है, वो मैं नहीं। मन को जो जानने वाला है, बुद्धि को जो जानने वाला है, सोहम आत्मा। दृष्ट से अलग दृष्टा और दृष्टा से अलग है साक्षी। सो हम, वो मैं। मुझे कोई नहीं जान सकता, मुझे कोई नहीं देख सकता, मेरा कोई अनुभव नहीं कर सकता। मैं सबका अनुभव करता हूँ, मैं सबको जानता हूँ, मैं सबको देखता हूँ। सोहम आत्मा। जिस पुस्तक को अभी पढ़ा गया आपके सामने, इस पुस्तक का नाम है मेरी नहीं उपनिषदों की सुनो। निरंजन कहता है मेरी मत सुनो, उपनिषद की बात सुनो, उपनिषद क्या कह रहे हैं। उस पुस्तक का नाम है मेरी नहीं उपनिषद की सुनो। उस पाठ का नाम है ब्रह्म कौन है। 79 पेज के ऊपर है।
अभ्यास के लिए इसी पाठ को कल फिर दोहराया जाएगा, तो जो कमी है निश्चय में, समझने में, वो पूरी हो सकेगी। अगर आप लोग कहेंगे नहीं हम समझ गए और दूसरा चलाओ, तो फिर इसे दोहराया नहीं जाएगा। कस्त्वम, क्या आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा है, शव है, पर प्रकाश है, बद्ध है, तो जन्म मरण किसको, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, बंध मोक्ष किसको, कस्त्वम। सभी अपने नेत्र खोलें। श्रोताओं के रूप में विद्यमान सभी विचार साधकों को नमस्कार।